नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। हाँ, मैं उन्हें कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी, या यहाँ कमेंट सेक्शन में। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन आपकी कहानी पर काम ज़रूर होता है। मैंने पहले भी बोला है कि हर वो कहानी नहीं अपलोड हो सकती, नहीं हो पाती जो आप सभी हमें भेजते हैं। आपके साथ व्हाट्सएप पर टीम भी बात करती है। कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप डायरेक्ट मेरे को भी मैसेज कर सकते हो। ये मेरी भी आईडी है, ठीक है। एक टीम की है, एक मेरी है, तो हाँ, दोनों पर मैं आता हूँ, लेकिन इस वाली पर मैं ही आता हूँ, आरजे नितिन चाचा पर। जो मैं आज आपको कहानी बता रहा हूँ ना, ये एक ऐसी अनसुलझी सी कहानी है जिसको बहुत सारे लोग यकीन से ये बोलते हैं कि हाँ, वो घर शापित है। हाँ, उस घर के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मकान बेच कर चले गए। हाँ, ये वो मकान है जहाँ पर कोई रहता नहीं लेकिन आवाज़ें आती हैं। इस बात को ना लोग मजाक में लेकर, पुष्टि करने के लिए, चेक करने के लिए जा चुके हैं। बड़ा अजीब लगेगा कहकर कि उनमें से एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर 20 लोग गए हैं तो 18 लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अब ये क्या बात है, ज़रा विस्तार से समझाता हूँ। पहले चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा। आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। आपके एक लाइक करने से, एक शेयर करने से चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है। अभी फ़िलहाल इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। आज की कहानी के जो किरदार हैं ना, इनमें से सिर्फ 2 ही किरदार से आपको मैं अच्छे से मिलवाता हूँ। पहले का नाम है गगन और दूसरे का नाम है अनुराग। ये कौन है दोनों, इन तक आने से पहले मैं लेकर चलता हूँ आपको बिलासपुर के पास। बिलासपुर आपने जगह सुनी होगी। इसके पास एक छोटा सा गांव है और जिन्होंने कहानी भेजी है इन्होंने कहा है कि उस गांव का नाम आप इस वीडियो में नहीं, चाहे तो इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कहीं और बताइएगा, क्योंकि ये कहानी वो मतलब एक तरह की प्राइवेसी होती है ना, आप भी जानते हैं, पंचायत का भी कुछ डिसीज़न होता है, तो उस बात को आप समझिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आप समझ पाओ कि मैं कौन सी जगह के बारे में बात कर रहा हूँ। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ अभी तक तो नहीं गए होंगे और ट्राई खेलने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि चलो करके देखा जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुराग और गगन, ये 2 वो लड़के हैं जो कि कहानी के बीच में आने वाले हैं। फ़िलहाल मैं आपको मिलवाता हूँ 35 मजदूरों से, ठीक है। ये 35 मजदूर हैं जिन्हें एक काम मिला है मकान बनाने का, एक तरह की ये भी बोल सकता हूँ कि छोटी सी कॉलोनी बनाने का। कच्चे मकान हैं और उन कच्चे मकान को अब पक्का करा जा रहा है, ठीक है। और इसमें ये सब रहने भी वाले हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ। ये 35 जो मज़दूर हैं, ऐसा नहीं कि ये किसी और का मकान बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि अभी इन्हें पता नहीं कि ये मकान इन्हीं के हैं या इन्हीं के हो सकते हैं या इनको ही मिलने वाले हैं। ये जो जगह है यहाँ पर मिट्टी के मकान बन रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत पुरानी शुरुआत है ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, और आ गई ये 2022 तक। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी दोबारा से कुछ हुआ ना, तो आप तक तो बात लानी है मुझे। बहुत पुरानी बात है जब ये इस जगह, इस गांव में, वैसे तो अब गांव में पक्के मकान हैं, पक्की सड़कें हैं, स्कूल हैं, है ना, और हॉस्पिटल हैं,
सभी कुछ है। लेकिन यहाँ इस गांव में ना तो पक्की सड़कें हैं, ना पक्के मकान हैं। ये बड़ा विचित्र सा गांव है और इसमें ज़्यादा लोग भी नहीं रहते। तकरीबन सबको अगर मिला दिया जाए तो 60 या 65 परिवार रहते होंगे, यानी 60 और 65 फैमिलीज़ रहती होंगी। ये सब एक दूसरे से इतने घुले मिले हैं कि एक दूसरे के दादा परदादा, उनके परदादा, मतलब सबके नाम जानते हैं, घर कुनबा जानते हैं एक दूसरे के। मतलब कोई पड़ोसी नहीं है, ये सब एक दूसरे से रिश्तेदारी में है। बहुत अच्छा एक प्यारा सा माहौल है यहाँ का। और इनमें एक कमी है, ये किसी और को आने नहीं देते, किसी और को यहाँ बसने नहीं देते, किसी और को यहाँ व्यापार करने नहीं देते। एक छोटी सी दुनिया है, हम सब इसमें खुश हैं। कोई आकर इस पर नज़र ना लगाए, कोई इस पर आकर कब्जा ना करे, बहुत सारी ऐसी उनकी धारणाएं हैं। लेकिन इनका विश्वास एक ऐसी शक्ति पर भी बहुत ज़्यादा है जिसको बहुत सारे लोग नहीं मानते, प्रेतात्मा। इनका कहना है, इनका मानना है कि हमारा ये गांव इन शक्तियों के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है परेशानियों से, दुविधाओं से, समस्याओं से। अब क्या कहोगे इसे? और हाँ, इस पर 4 चांद लगाने के लिए एक बात और बता दूं, पूरे गांव में एक भी मंदिर नहीं है। घर में कोई पूजा कर रहा है नहीं कर रहा, उस तक मेरे को नहीं पता, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी बात है और जितनी विस्तार से मैं निकाल पाया, मेरे पास आ पाई, वो सब मैं आपको बताऊंगा। बड़ी अजीब लगी आपको ये बात? पूरे गांव में एक भी मंदिर नहीं है। और इस गांव से तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर दूर हरे भरे गांव हैं, नॉर्मल है, सब कुछ बेहतरीन है। मतलब जैसे आम सभी गांव होते हैं। ना उनका इन शक्तियों पर कोई विश्वास है और ना वो लोग यहाँ पर आना पसंद करते, क्योंकि ये लोग ना अपना मतलब होलिया भी बड़ा अजीब सा ही रखते हैं। अब आ जाओ, पक्के मकान क्यों बन रहे हैं? कच्चे मकान की समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि बारिश में बहुत समस्या, ठीक है। और ये मानिए कि मेहनत करके इन्हें जो पैसे मिले, अब उससे इन सभी ने मिलकर ये सोचा क्यों ना अब इन मकानों को पक्का कर लिया जाए। अब ये जो 60-62 परिवार हैं, 60-65 परिवार हैं, इन सभी ने अपने मैं तेरा मकान बनाता हूँ, क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि कभी भी कोई भी मजदूर, बहुत पुरानी कहावत है अगर आपने सुनी है, अपना मकान कभी नहीं बना पाता, ढंग से नहीं बना पाता। हाँ, वो दूसरे का मकान बहुत सुंदर बना देगा, अपना नहीं बना पाता। यही कारण है, यही इनकी मानसिकता है, इसी वजह से ये एक दूसरे का मकान बना रहे हैं। और अभी इन्हें ये नहीं पता कि इनके हिस्से में कौन सा मकान आने वाला है। तकरीबन हर मकान कंप्लीट होने वाला है। एक मकान में अड़चन आ रही है और वो अड़चन ऐसी है कि एक छोटी सी समस्या है, एक दीवार पर जंगला बनाना है, मतलब खिड़की बनानी है और उस पर खिड़की बन नहीं रही है। यानी कि ये जो दीवारें हैं, ये हो सकता है कि पसंद नहीं कर रही बाहर की रोशनी को अंदर आना। विचित्र है, अजीब है, लेकिन कहते हैं ना कि इनके मन में किसी और को ही इन्होंने बिठा रखा है। तो बार बार इनका यही सोचना, कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं, कहीं इस मकान में कोई तो नहीं, कहीं यहाँ किसी का डेरा तो नहीं। अब जब एक ने एक बात बोल दी तो बाकी सब ने भी उस बात को मानना शुरू कर दिया। उस बात को ये मानिए कि और 4 चांद लगाकर सबको बताना शुरू कर दिया। पूरे गांव में बात फैल गई कि इस मकान में कोई नहीं रहेगा, इस मकान में कुछ है। और बार बार बोलना ये मानिए भारी पड़ गया। कैसे? हर मकान में हर कोई आकर अब रहना शुरू कर चुका है। कुछ मकान बड़े बने हैं, कुछ 2 मंजिले भी बने हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ जैसा जिसके हिस्से में आया। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है कि नहीं हमारे को बड़ा मकान चाहिए, हमारे को छोटा, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक दूसरे से घर वाली बात है, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े हैं, एक दूसरे के लिए हारी हो, बीमारी हो, खुशियाँ हो, दुख हो, सुख हो, हर कोई एक दूसरे के लिए तैयार खड़ा है।
वैसे ये चीज़ हम शहर वालों को भी सीखनी चाहिए। एक दूसरे की ना बहुत परवाह करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तू आगे बढ़ रहा है तो इसकी टांग खींच लो, ये यहाँ पर ज़्यादा होता है। गांव में सब आज भी जो माटी से जुड़ा हुआ है ना, वो सच में दिल का साफ़ है। उसके हाथ मिट्टी से गंदे हैं, उसके पैरों में चप्पल नहीं है, मिट्टी लग रही है, मत देखो, उसका दिल बहुत साफ़ है, आपसे और हमसे तो बहुत ज़्यादा। खैर, इन सभी को जो मकान मिले हैं, जिसका परिवार बड़ा है उसे बड़ा मकान मिल गया, जो अभी अभी 2 या 3 जने हैं तो उनको छोटा मिल गया, 4-5 जने हैं तो छोटा मिल गया, मतलब इस तरह से एडजस्टमेंट हो गई है। लेकिन उस मकान को इन्होंने छोड़ दिया। उस मकान के बारे में इनके गांव से आगे भी बात निकल चुकी है, लेकिन कोई उस बात में ज़्यादा मतलब दिलचस्पी नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि इस गांव में तो हर कोई इस प्रेत आत्मा के बारे में बात करता है। पूरे गांव पर उनका हाथ है प्रेत आत्माओं का। तो भैया एक मकान की बात करनी ही क्या है। बड़ी अजीब बात है। लेकिन अजीब अब कैसे होना शुरू हो रहा है। कुछ समय बाद अमावस्या पड़ी है, और अमावस्या आपको भी पता है कि इन शक्तियों के लिए एक तरह से अब वो समय है जिस समय ये करवट बदलती हैं, ये इर्द गिर्द होती हैं, ये ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा सक्रिय होती हैं। अगर अमावस्या में आप बाहर हैं और आप कुछ ऐसा महसूस करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीके हैं इनसे मुलाकात करने के। लेकिन उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस मुलाकात के बाद ये आपसे दूर होंगी या साथ रहेंगी। हाँ, उसके बाद आपको भी पता है कहाँ पहुँचना है, मेहंदीपुर बालाजी। तुरंत खैर अभी उपाय पर नहीं, अभी समस्या पर आओ। समस्या कहाँ से शुरू हुई? जैसे ही वो अमावस्या गई है, ठीक है, अमावस्या की रात कुछ समस्या नहीं हुई। उसके अगले दिन रात को तकरीबन 12:30 से 1:30 बजे के बीच का जो भी वक्त है, इस वक्त हर किसी को अपने घर के बाहर किसी की चूड़ियों की आवाज़, किसी की पायल की आवाज़ ऐसी आनी शुरू हो चुकी है। मन में डर इनके कभी इतना था नहीं। डर कब बढ़ा? इन परिवारों में से एक परिवार ऐसा था, जैसे सब लोग जानते थे, मैंने बताया सब एक दूसरे को जानते हैं, जो उस रात ये कह सकता हूँ कि कहीं चला गया, बिना किसी से मिले, बिना अपना सामान लिए, कोई नहीं मिला। उसने ये गांव, ये घर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह जब सबको ये पता चला तो सबने ये कहा कि इसके मन में डर बैठ गया है, क्योंकि कुछ दिन से ये जो आवाज़ आ रही है, हम इस पर बात करते, चर्चा करते कि रात को पहरेदारी करते, लेकिन वो डर गया हो सकता है, तो वो चला गया परिवार के साथ। कोई बात नहीं। अगला दिन एक और परिवार, ऐसे करते करते जब 11-12 परिवार उस गांव को छोड़कर चले गए तो अब बाकी लोगों के मन में डर ज़्यादा बैठ गया। एक तो जगह ज़्यादा, मकान खाली, और सब लोग इस तरह से जा रहे हैं बिना किसी से मिले, मुलाकात करे। ये मानिए कि उनके बारे में ये तो खबर मिली है कि हाँ वो दूसरे गांव चले गए, वो क्यों गए हैं ये नहीं बताया। ना वो लोग किसी से, इस गांव के लोगों से बात करना चाहते। आप ये मान के चलो, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही गायब हो गए, कहाँ चले गए, वो पता है, लेकिन इस गांव से चले गए। ठीक है, अब एक परिवार और है। ये मन में इतना ज़्यादा डर बैठा चुका है कि पूरे परिवार को नींद नहीं आ रही है। परिवार में 5 लोग हैं, मम्मी, पापा और 3 बच्चे। पापा से एक बच्चे ने कहा कि पिताजी ये भूत होता क्या है और हम इसे कैसे देख सकते हैं? तो उन्होंने कहा ये एक शक्ति है बेटा, और इसे हम देख नहीं सकते। बेटे के बड़े अजीब और विचित्र सवाल, अगर शक्ति है तो हम देख क्यों नहीं सकते? कह रहे जैसे भगवान होते हैं हम देख नहीं सकते ना, लेकिन शक्ति है। और जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, कभी बिस्कुट, कभी रोटी, और उस वक्त हम वो देते हैं तो खुशी होती है ना, उस खुशी को आप महसूस करते हो, हम देख लेते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसी तरह कुछ चीज़ें देखी जा सकती हैं, कुछ नहीं। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे सो जाओ। बच्चों को तो सुला दिया,
लेकिन ये माता पिता अभी टेंशन में है, समस्या में है, डर में है, क्योंकि वो जो मकान है ना, जो कि जंगला नहीं बन पा रहा था, आपको ध्यान है ना, वो बिल्कुल इनके बराबर वाला है। और इन्होंने किसी को नहीं बताई कि सबसे पहली आवाज़ आनी शुरू इनके मकान में हुई थी, बाकी लोगों को धीरे धीरे शुरू हुई है। यानी ये मानिए कि कोई इस घर से उस घर जो जा रहा है वो बारी बारी से जा रहा है, मकान बदल रहा है, करवट बदल रहा है, जगह बदल रहा है, कुछ भी कह सकते हो। इस परिवार ने भी फैसला बनाया कि हम भी ये गांव छोड़कर जाएंगे, लेकिन जहां ये लोग जा रहे थे वहां के लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा कि नहीं, आप उस गांव से आए हो तो हम आपको नहीं रख सकते, आप बड़ी विचित्र ही आपकी मानसिकता है, आप भूत प्रेतों को मानते हो, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, आपके तरफ मंदिर भी नहीं था और यहाँ हम समझ नहीं आ रहा। तो इन्होंने कहा कि भाई हम आप में से किसी को कुछ कहेंगे तो है नहीं, ना हमारा किसी से कोई बैर है, बस अपने बच्चों की परवरिश के लिए और अच्छे माहौल में रहने के लिए ये मानिए कि हमने वो जगह छोड़ दी। इसका ये कहना किसी जगह का अपमान है। आप समझ रहे हो कि ये जगह अच्छी है, वो जगह अच्छी नहीं थी, अगर नहीं थी तो बचपन से वहाँ क्यों रह रहा था। मकान मिट्टी के जब तक थे इन पर यह समस्या नहीं आ रही थी, लेकिन जब पक्के मकान हुए तो ये भी कहा जाता है कि शायद कोई ऐसा कुछ जगह पर इन्होंने पत्थर रख दिया जहां नहीं रखना था। आप समझिएगा बात को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब होता क्या है कि कुछ दिन, हफ्ते या महीने कह लो, ये पूरा गांव खाली हो चुका है। पूरे गांव में एक भी परिवार नहीं रहता। एक घर ऐसा है जिसमें हाँ हलचल है, शायद इसमें अभी कोई रह रहा है, लेकिन ये मकान वही है जिसमें खिड़की नहीं बन पा रही थी। हिम्मत तो हो नहीं रही किसी की जाकर देखे उस मकान में कौन है, और ये आवाज़ें सिर्फ और सिर्फ शाम को 7 बजे के बाद आने लगती हैं और सुबह के 4 बजे तक, 3:30 और 3:45-4 मैक्सिमम उस वक्त तक आवाज़ आती है। कभी बर्तनों के कुछ सही करने की, कभी जैसे समझाने के लिए आपको बताता हूँ, जैसे भारी सी कोई मेज है, ठीक है, मतलब जैसे हमारी डाइनिंग टेबल होती है, भारी सी कोई है और उसे कोई सरका रहा है। पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात है और ऐसे में डाइनिंग टेबल का रिवाज वहाँ शायद नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो गांव है ना, और इतनी भारी है कि उसकी आवाज़ से, उसके सरकने से पता पड़ता है कि कुछ हाँ मतलब हलचल हो रही है। और इस चीज़ को लोग देखने भी गए हैं, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर उस मकान से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर खड़े हो जाते हैं। हाँ कुछ ऐसा हो रहा है, हाँ हो रहा है, आवाज़ आ रही है। हिम्मत किसी की नहीं हो रही कि उस बिना दरवाजे के घर में अंदर जाकर रोशनी कर कर देख लें कि है क्या। हाँ, इस घर में दरवाज़ा भी नहीं है। एक खिड़की है जो कि पहले वाले कमरे पर है, जिससे ये मानो अंदर से कोई लगातार इन्हें देखता रहता है। इन्होंने कई बार यहाँ से आवाज़ दी है, कौन है, नाम बताओ, क्यों रहते हो, यहाँ पर कब से हो, पता नहीं क्या क्या पूछा है। उधर से अभी तक तो कोई जवाब आया नहीं, और यकीन मानिए अगर जवाब आ जाता तो इनमें से कोई शायद घर तक भी नहीं जा पाता। खैर, इस मकान को भी यहीं छोड़ दो। काफ़ी साल बीत गए, काफ़ी साल, मतलब ये मानिए 25, 30 या 35 साल बीत गए। 2 लड़के जो कि हॉस्टल में रहते थे, फीस ना भर पाने की वजह से हॉस्टल की, उन्हें वहाँ से हॉस्टल छोड़ना पड़ा। अब इन दोनों के पास इतना पैसा नहीं है कि बढ़िया से आलीशान से पीजी में रह लें, और वहाँ के लोगों से मतलब बस यही पूछ रहे हैं कि कहीं एक कमरा मिल जाए सस्ते में। तो किसी ने कह दिया मजाक में कि वहाँ चला जा, वहाँ एक घर पूरा खाली है और कोई किराया नहीं, कुछ नहीं। इन दोनों को बात जच गई। पहली बात तो ये कि मुफ्त की चीज़ कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है। ये उस गांव आ चुके हैं दोनों। गांव में बहुत हलचल है, मतलब काफ़ी चहल पहल है, दिख कोई नहीं रहा है। ये मानो कि जो पक्के मकान बने हैं जिनकी छतें टूटी पड़ी हैं, क्योंकि इतने साल हो गए, और किस मिट्टी से बनाया था, किस सीमेंट से बनाया था, क्या पता कैसा है, लेकिन हाँ काफ़ी टूटा टाटा सा है। हलचल बहुत है, चहल पहल है, लेकिन दिख कोई नहीं रहा।
आप ध्यान से सुनिएगा ये बातें। अब ये उस मकान तक पहुंच गए जो इन्हें बताया गया था। उसमें दरवाज़ा नहीं है, वो बाईं ओर पड़ेगा, उसके बाहर कुछ अजीब अजीब से निशान बन रहे हैं। हाँ, ये निशान शायद बच्चों ने डराने की वजह से कोयले से बना दिए हैं शायद। इनमें से एक लड़का इन शक्तियों पर ये मानिए थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता है। मैं नहीं मानता, मैं तो देखना चाहता हूँ, ये उस तरह के लोग हैं। मतलब सिर्फ एक लड़का। और जो दूसरा वाला है वो अगर अनजाने में किसी से गिलास भी गिर जाए तो ये डर जाता है। दोनों एक दूसरे के बहुत अपोजिट हैं। मकान तक आ गए हैं, दरवाज़ा नहीं और दोपहर के करीब 2:30 बज रहे हैं। दोपहर के 2:30 बजे अगर कमरे में लाइट नहीं जल रही हो और सूरज सिर पर हो तो क्या आपको लगता है कि मकान के अंदर रोशनी नहीं होगी? होनी चाहिए। इस मकान में रोशनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसके अंदर 3 कमरे बने हुए हैं। अब जिनके मकान 3 कमरों के हैं वो डरना मत कि क्या ऐसा होता है क्या जिस मकान में 3 कमरे होते हैं। अरे नहीं यार, आप सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनो और जिनके साथ ये बीता है वो भी बताऊंगा कौन है। होता क्या है, जब ये घर के अंदर आ चुके हैं तो इन्हें बड़ी अजीब सी एक दुर्गंध आ रही है। ये मानो किसी ने वहाँ कुछ पकाया खाया और सब कुछ ऐसे ही छोड़कर चला गया, गंदगी कर कर मतलब। तो इन्होंने कहा कि यार कमरे में तो बहुत बदबू है और यहाँ कहीं आसपास बिजली के खंभे भी नहीं दिख रहे, लाइट की व्यवस्था है नहीं, हम रहेंगे कैसे, पढ़ाई कैसे करेंगे? उसने कहा यार पढ़ाई तो कॉलेज में ही हो जाती है, लाइब्रेरी में कर लेंगे, यहाँ पर ये मान ले कि बस फ्री में आकर सोने को मिल जाएगा। यार दोनों बाहर वाले कमरे में एक एक गद्दा डालेंगे, सो जाएंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। तो इसने कहा, अनुराग ने, मतलब अनुराग और गगन, ठीक है, ये दोनों हैं। गगन जो डरता है, अनुराग जो नहीं डरता। अनुराग ने कहा कि भाई पीछे जो मकान है किसी की छत टूटी हुई है, कुछ देखने में अजीब सा हो रहा है, कोई किसी की दीवार, ये कम से कम पक्का पूरा बना हुआ है। और हाँ, कमाल की बात बताऊँ, इस मकान की एक ईंट भी नहीं गिरी है, पूरा जैसा था वैसा ही है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इस मकान को। दोनों ने अब यहाँ पर रहने का प्लान बना लिया है और यहाँ रुकने वाले हैं। हॉस्टल गए हैं, वहाँ से अपना इन्होंने बैग लिया है और इन्हें देखने के लिए कुछ गांव के लोग आए हैं। शाम का तकरीबन 7, सवा 7 का वक्त है। अब ये इस घर में आ चुके हैं। एक इनके पास लैंप है, वो जो मतलब तेल से जलता है ना, और कंडील भी लगता है उस पर, उस तरह का इनके पास एक लैंप है। और खाना वगैरह बाहर से खा आते हैं। इनके इस डरावने से मकान से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर पर एक ढाबा है जहाँ ये अपना नाश्ता पानी करके आ गए हैं और कुछ अपने साथ रोटी ले आए हैं। भूख लगेगी तो कमरे पर ही खा लेंगे। और जो हॉस्टल है वो तकरीबन इनके इस डरावने से मकान से 4 किलोमीटर दूर है, तो इन्हें ज़्यादा समस्या भी नहीं। 1 किलोमीटर बाद ढाबा मिल जाता है, पैदल पैदल चले जाते हैं, खाना खा लेते हैं, वहाँ से अपना सवारी मिल जाती है, नहीं तो बैलगाड़ी मिल जाती है, उससे चले जाते हैं। मतलब किसी भी तरह से अरेंजमेंट हो जाता है। अब होता क्या है कि 9 बजे करीब कुछ लोगों के बात करने की, खुसुर फुसुर करने की आवाज़ें आ रही हैं और ये मकान के बाहर से आ रही है। तो अभी नॉर्मल रहना, डरना नहीं। इन्होंने बिना उस दरवाजे के मकान से झांक कर देखा तो जो बाहर लोग हैं उन्हें अंदर रोशनी दिख रही है, लेकिन ये लोग नहीं दिखे। बड़ी अजीब बात है, उन लोगों को ये सभी लोग दिख रहे हैं जो गांव के आए हैं और दूर खड़े हैं इनसे, लेकिन ये दोनों खड़े हैं दरवाजे पर, वो नहीं दिख रहे उन सबको। आप अगर नहीं समझे तो दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं कि इस कमरे में टेबल लैंप लगने की वजह से रोशनी है और बाहर से उन सभी को रोशनी दिख रही है, और ये दोनों दरवाजे पर बीच में खड़े होकर उन सभी को देख रहे हैं। उन सभी को ये दोनों दरवाजे पर खड़े नहीं दिख रहे। तो उन्होंने पूछा, जैसे वो हर बार पूछते हैं, अरे कौन है, अरे कौन है, कहाँ से आया है, क्या नाम है, यहाँ क्यों आए हो, कौन हो, यहाँ किसी को आवाज़ आ रही है हमारी, कौन हो? अब जब ये सभी लोग इनसे सवाल जवाब कर रहे थे तो आखिरी सवाल ये था कि अरे कितने जने हो, अरे कितने लोग हो। इनको उम्मीद नहीं थी कि जवाब आएगा, क्योंकि कभी जवाब तो आया नहीं, लेकिन इस बार रोशनी है तो क्या पता। और वास्तव में जवाब आया, हम 2 लोग हैं,
और आपका क्या नाम है? जैसे ही ये बोला, उन सब के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, कोई और शक्ति चल रही है। लोग दिख नहीं रहे हैं सामने, लेकिन आवाज़ आ गई और वो सुनाई भी दी। ये सब ऐसे चप्पल सिर पर रख कर भागे हैं वहाँ से, डर के मारे इनकी हालत ख़राब हो गई। और ये दोनों सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या। अरे खुद ही मेरे घर के सामने आए, खुद ही मुझसे सवाल कर रहे हैं, और जब जवाब दे रहा हूँ तो भाग गए। यार बड़े लोग अजीब नहीं है यार इस गांव के। उसने कहा यार हाँ, मैं क्या करना, चल सो जाते हैं। अब जब ये वापस लेटे हैं तो इनका ये जो गद्दा था जो इन्होंने ज़मीन पर रख के सोना शुरू किया था, ये वहाँ है नहीं, कोने में दीवार से लगा हुआ है। तो अनुराग और गगन ये एक दूसरे को देखते हैं कि जब हम उठे हैं, दरवाजे तक आए हैं, तो हमने ये अपना सिरहाना मतलब अपना बेड समेटा तो है नहीं, मतलब इकट्ठा करके दीवार तक लगाया नहीं था। कोई है क्या इस घर में? अगर कोई इस घर में है तो हम दोनों बहुत गुस्सा करेंगे। यार एक काम करते हैं, लालटेन से पूरे मकान में देख कर आते हैं क्या हो क्या रहा है। चल ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, बाहर वो लोग देखे, वो होते हैं डरपोक। मैं तेरे साथ हूँ, क्यों डर रहा है यार? ज़रूरी है क्या? अरे ज़रूरी है बिल्कुल, कोई है यार इस घर में। तू समझता नहीं है। अभी हमने अपना बेड लगाया, ठीक है, हमने चटाई बिछाई थी, उस पर अपना चादर बिछाई, तकिया बिछाया, हम लेटे, हम बात करने देखने गए तो इतने में समेट दिया। तुझे समझ नहीं आ रहा कोई है इस घर में जो हमें डराना चाह रहा है, हमें भगाना चाह रहा है। ना हम डरेंगे ना भागेंगे। उसने लालटेन उठाई और वो मकान में अंदर की तरफ चल दिया। 3 कमरे बड़े हैं और इनमें से एक कमरा वो है जिसके अंदर खिड़की नहीं बन पा रही थी। पहले कमरे में गया तो इसे कमरे में बहुत कुछ अजीब सा ज़मीन पर पड़ा हुआ दिखा है। जैसे कुछ मैंने बताया ना, किसी ने पकाया खाया, गंदा सब वैसे ही छोड़ दिया, कुछ ऐसा सा लग रहा है, लेकिन पका हुआ नहीं था वो। दूसरे कमरे में आए हैं तो वहाँ पर तकरीबन 8 या 10 लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं, ज़मीन पे, बिल्कुल ज़मीन पे बैठे हुए हैं, और सबकी जो पीठ है वो इन लोगों की तरफ है। अरे आप सब लोग कौन हो और आप ऐसे क्यों बैठे हुए हो? आप इधर से बाहर चले जाओ, और अगर आप सबका ये मकान है तो सॉरी, हम तो ऐसे ही आ गए थे, माफ़ी चाहेंगे, हम यहाँ से चले जाते हैं। इनमें से कोई नहीं पलटा। अब उसे डर लग रहा है। जो इसका दोस्त है उसने इसका हाथ बहुत टाइट से पकड़ लिया, बहुत टाइट, मतलब ये बड़ा डरावना है। अगर आपको मैं सही से समझा पा रहा हूँ, सोच के देखिए कि आप कहीं से बाहर से अपने घर में आते हैं, लाइट नहीं जल रही, और जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो तो एक नाइट बल्ब जल रहा है बहुत ही हल्की रोशनी के साथ, और आपके कमरे में तकरीबन 10-15 लोग जिनकी पीठ आपकी तरफ है और वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं और उनका सबका सिर नीचे है। तो बड़ा अजीब नहीं लगेगा देखकर? वो डर रहा है और सही डर रहा है। इसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और खींच लिया बाहर की तरफ और कहा कि मैं यहाँ नहीं रुक रहा और तू भी यहाँ नहीं रुकेगा। अब ये दोनों जैसे ही चल रहे थे, इसने टॉर्च को, मतलब उस लालटेन को थोड़ा सा और ऊपर करके देखा तो हाँ, उनमें से एक इसकी तरफ देख रहा था। और उसने जब इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा तो जितना हमारा मुस्कुराने में मुंह खुलता है, उसका उससे ज़्यादा बड़ा इसने मुंह खुलता हुआ देखा है, महसूस करा है। डर के मारे जितना जो बता पाया और देख पाया उतना इसने बता दिया। और इसने डायरेक्ट मुझे नहीं बताया, इसने जिसे बताया है उसने कहानी मुझे भेजी है। अभी बताऊंगा कौन है, क्या हुआ इसके साथ। ये वो वक्त है जिस वक्त जो डरता था वो बहादुर है, और जिसे डर नहीं लगता था, आ मेरे सामने मैं देखता हूँ ये वो, उसकी आवाज़ बिल्कुल से गायब हो चुकी है। वो बिल्कुल गुम है, क्योंकि वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह का कभी कुछ दिखेगा, क्योंकि वो काफ़ी अजीब है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि वो हाँ शायद इंसान नहीं था, मन का वहम था। अब ये जब बाहर आए हैं तो वो जो गांव वाले जो गए थे 4-5 लोग भाग के डर के, वो वहाँ से बहुत सारे लोगों को साथ ले आए कि इस मकान पर कुछ है। तो उनके पास कुछ मशाल थी, कुछ लालटेन थी, तो रोशनी सी हो गई और इनकी हिम्मत बढ़ी, ठीक है। और ये बेचारे डरे हुए पसीने पसीने बाहर भागते हुए आए, तो वो सब देखकर इन्हें डर गए कि कौन हो तुम और यहाँ कैसे बेटा तुम? अरे हम यहाँ एक कॉलेज है उसमें हम पढ़ने आए हैं और इस तरह से हम, तुम्हें पता है तुम किस मकान में रह रहे हो?
और यहाँ से इस तरह से भागते हुए क्यों आ रहे थे? अरे वहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, कौन बैठा है? नहीं, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और 10-15 लोग हैं। तो उनमें से एक को जिसको मैंने देखा उसका मुंह बड़ा अजीब सा था और उसका चेहरा ऐसा था, बहुत मतलब अच्छे से वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो किसी ने कहा कि ऐसा है कि इस मकान में अभी फ़िलहाल किसी को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जो देखना है वो सुबह देखना। और बच्चे लोग, तुम लोग एक काम करो, अपने सामान को सुबह ले जाना, अभी हमारे साथ चलो, किसी के भी घर पर रुक जाना, आराम कर लो, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है। हिम्मत बंदी है। और ये दोनों इस बात को समझ नहीं पा रहे कि अगर ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ है जैसा हम देख रहे थे, या तो वो सुबह नहीं होगा। अब ये दोनों वहाँ एक गांव में मतलब एक घर पर आकर रुके हैं। अब इस घर में गांव के काफ़ी सारे लोग आ गए हैं। हर कोई जानना चाह रहा है क्या देखा, कैसे था, क्या था। मतलब होता है ना किसी को आदत होती है, और यहाँ तो सभी को ये वाली आदत है कि उस मकान में आखिर तुमने देखा क्या था। क्योंकि इनमें से किसी की हिम्मत कभी नहीं हुई कि दिन के उजाले में भी उस मकान में चले जाएं, और ये तो रात में वो सब देख कर आए हैं। अब ये हर किसी को वो बात बता रहे हैं, हर किसी को वो बात बता रहे हैं। तभी इस घर के बाहर जो जंगला है, ठीक है, उसके पास एक छोटा सा दिया जल रहा था। उस दिए के पास वही जो चेहरा इसने देखा था, जो कि पलटकर इसकी तरफ देख रहा था, वो बाहर खड़ा हुआ है और इसकी तरफ बहुत बुरी तरह से घूर घूर कर देख रहा है। ये जो सबको समझा रहा था, बता रहा था सबको कि मैंने क्या देखा, मुंह खुला का खुला रह गया। सभी लोगों ने पहले इसको देखा और फिर जंगले की तरफ देखा, तो जंगले में कोई नहीं दिख रहा, लेकिन इसे साफ दिख रहा है। इसने अपने दोस्त को भी बताने की कोशिश करी कि मैं क्या देख रहा हूं, मेरे सामने कौन है, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे इसे। सब लोगों ने इससे पूछा कि आपने क्या देखा था, एक बार बताओ तो सही, सभी को बताओ। काफ़ी लोग ऐसे आ गए इस वक्त इस कमरे में जो कि नहीं सुन पाए थे। बेटा बताओ तो सही, आपने क्या देखा था, क्या देखा था, किससे डरे? कह रहे इससे डरे जो इस सामने दिख रहा है। जैसे ही सब लोगों ने दोबारा से देखा जंगले की तरफ, तो इस बार भी दिए के पास कोई इन्हें खड़ा हुआ दिखा नहीं। लेकिन बड़ा अजीब हो गया, जो इन दोनों को भी उम्मीद नहीं थी और आप लोगों को भी उम्मीद नहीं होगी, जो अब इन दोनों के साथ होने वाला है और आगे और जो होगा बताऊंगा अगले भाग में। तब तक के लिए आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप इन कहानियों पर भरोसा करो, किसी भी कहानी पर, ठीक है। मनगढ़ंत मानो, एंटरटेनिंग मानो, कुछ भी मानो, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करो। चमत्कार होते रहेंगे और होने शुरू हो जाएंगे। और सच बता रहा हूँ, ऐसी शक्तियों के इर्द गिर्द कभी भी आप आ गए तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। अपने ईश्वर पर हमेशा विश्वास करो, भगवान होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।